स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिस सेट 50 जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक फार्मूला के बारे में बताया गया है इसमें, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। 7th स्टैंडर्ड के मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे भी आपको 8th 9th 11th 12 में कहीं पर भी, आपको 10th में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। तो आज हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है बच्चों की, जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 8 का स्क्वायर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, 8 के स्क्वायर के लिए 8 इंटू 8 करते हैं, जो आता है मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर बनता है। यहाँ पर भी हम एक्सपेंशन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, मतलब a प्लस बी को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है वही हमारा आंसर बनता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 6 में भी देखा है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या आगे भी हमने जो मैथ में पढ़ा है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि बस इसी सीक्वेंस में राइट है। नहीं, आप इसका सीक्वेंस अगर चेंज करके भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंसर में आपके जो भी सवाल रहेंगे, कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं है, आपका वैल्यू बराबर रहनी चाहिए। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप आगे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए बच्चों, इसको याद कैसे करेंगे, आप लर्न कैसे करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो दोनों का आंसर आप देखेंगे तो बुक में सेम दिख रहा है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या दिख रही है, आपको प्लस दिख रही है। तो बाकी वैल्यू तो सब कुछ सेम है, सेम दिख रही है। जो 2ab है, 2ab के पहले यहाँ पर प्लस का साइन आता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab के पहले माइनस का साइन आता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि माइनस वाले में माइनस की साइन रहती है और प्लस वाले में प्लस की साइन रहती है। अब आगे हम एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है बच्चों ना, एक स्टूडेंट्स के विशेष रिक्वेस्ट पर बन रहा है। उनका कहना था कि सर आप सॉल्व एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाइए, तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे इसमें आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है हमको कि करना क्या है। अब आप आगे इसमें सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे तो हम एक दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि इसकी वैल्यू हमको कैसे मिलती है। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आती है वही इसके एक्सपेंशन वैल्यू के यहाँ भी उसका वैल्यू रखते हैं, तब भी आंसर आपको सेम मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम a के जगह रखेंगे 5 को, प्लस b के जगह रखेंगे 3 को, और होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस 3 को ऐड करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ये जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस 8 कितना, 5 प्लस 3 8 होता है, और 8 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 8 इंटू 8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको 64 मिल गया। अब इसी को हम एक्सपेंशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू हमको 5 दी गई है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 न्यूमेरिक वैल्यू है वैसे ही रहेगी, a की जगह 5 आ जाएगा और b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। ठीक है,
30 हो जाएगा। और यहाँ आगे क्या मिल रहा है हमको, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल रहा है। अगर आप इसको भी टोटल ऐड करते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 64 मिल जाएगा। तो आप दोनों तरह से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि आप अगर डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तब भी आपको 64 मिल रहा है, और एक्सपेंस कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में रखते हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है, 64 मिल रहा है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि कैसे हमको एक्सपेंड करना है। आप एग्जाम्पल 1 देखेंगे बच्चों। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करके समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, आप देख रहे हैं तो 2x + 3y दिया है और इसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए प्लस की साइन है तो हमारा फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, एक्सपेंशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो a² + 2ab और +b² हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, गिवन, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिखेंगे तो आपका सिंगल नंबर भी कट नहीं होगा। a = हम क्या लिखेंगे, 2x, क्योंकि a की जगह पर 2x लिखा गया है और b की जगह पे हम लिखेंगे 3y। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कीजिए। जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर 2x आएगा, जहाँ b दिख रहा है वहाँ 3y आएगा। तो a² की जगह हो जाएगा 2x² + 2 न्यूमेरिक वैल्यू, a की जगह फिर से 2x और b की जगह हो जाएगा 3y और प्लस b² की जगह 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे आप स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 4x²। 2 2 जा 4 और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक का न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक, और आगे क्या है, हमको x दिया है और y को मल्टीप्लाई करना, 12xy। और यहाँ 3y को जैसे आपने 2x को किया है तो ऐसे ही यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 9y²। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या देखा, एडिशन का देखा। अब एक हम सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको बुक में ही दिया है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं तो हमको दिया है 5x - 4 और इसका हमको स्क्वायर करना है। एक्सपेंशन फॉर्म में जाएंगे तो a = हमको 5x रखना है और b की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है, और यहाँ माइनस की साइन है तो हमारा फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a², अब देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2ab और प्लस b²। बाकी सब कुछ सेम रहता है, माइनस वाले में माइनस हो जाता है, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस हो जाता है। a² की जगह आप रखेंगे 5x का स्क्वायर। ठीक है, -2 और a की जगह 5x और यहाँ b की जगह क्या हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे वैल्यू रखिए, देखिए 5x का 25x² हो जाएगा, जैसा कि आगे मैंने बताया है। यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस आएगी, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 और क्या साथ में रहेगा x, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यही आपका आंसर बन चुका है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है बच्चों। कहीं पर भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि जो आपको नहीं समझ में आया है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से और अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन केस इसके बावजूद आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप अगर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, हम तुरंत उसको सॉल्व करके फिर से आपको रिप्लाई भेजेंगे कि ये कैसे हुआ है। आगे हम देखते हैं, एक्सपेंशन दिया है हमको 51। ठीक है, 51 को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखिए 51 का स्क्वायर निकालना है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 51 × 51 कर देंगे, जो आया वही आंसर लिख देते हैं। लेकिन हमको एक्सपेंशन फॉर्म में इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 1 लिख सकते हैं।
भाई मान लीजिए जैसे आपको किसी को 51 रुपीज़ देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 51 की नोट ही ढूंढें, क्योंकि आप नोट ढूंढ के थक जाएंगे, नोट तो आपको मिलेगी नहीं। आप रिजर्व बैंक में भी जाकर देखेंगे तब भी आपको ये काम नहीं हो पाएगा। तो आगे हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि 50 की एक नोट लें प्लस एक का सिक्का साथ में ले लें, तो 50 + 1 हमारा 51 होता है। और इसको आप पढ़ते भी हैं 51 मतलब 50 + 1, तो इसको लिखने का भी वही हमारा सेम रूल है कि 50 में एक को जोड़ दें तो 51 बन जाता है। अब देखिए अगर 50 + 1 को ध्यान से देखें तो a + b का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम a की जगह पर क्या रखेंगे 50 और b के जगह पर रखेंगे 1, और हमारा फार्मूला क्या है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b² होता है। ए जहाँ पर है वहाँ पर 50 रखिए तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 न्यूमेरिक वैल्यू, ए की जगह 50 और बी की जगह क्या आ जाएगा 1, और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b = 1 है। अब देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको आएगा 2500। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर करने नहीं आता है तो इसके पहले मैंने एक हफ्ते पहले ही एक वीडियो डाला है जिसमें 1 से 100 तक के स्क्वायर आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप स्क्वायर करना भी सीख जाएंगे। आगे हमको यहाँ पर क्या दिया है 2 5 जा 10, ठीक है, या 52 जा 100 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है ये 1 ही होता है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2500 प्लस 100 2600 हुआ, प्लस 1 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2601, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए आंसर तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे, लेकिन हमको क्या करना था एक्सपेंशन फॉर्म में लिखकर इसको सॉल्व करना था। ये हमारा क्या हो गया प्लस का हो गया। एक इसमें हम माइनस का भी देख लेते हैं। माइनस के लिए हमको क्या दिया है, जैसे 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 98 के स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 98 के लिए आपको 100 - 2 लिख सकते हैं। 100 में से 2 को घटाया तो हमको क्या है 98 मिल रहा है। यहाँ पर फार्मूला बनेगा हमारा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। a के जगह हम क्या रखेंगे, अभी बताया मैंने, a की जगह आएगा 100 और b के जगह क्या हो जाएगा 2। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 100 का स्क्वायर करेंगे -2, और a की जगह फिर से 100 और b की जगह 2 आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000, माइनस इसको करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 400, और प्लस हमको ऐड क्या करना है यहाँ पे 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर 10,000 है, 10,000 में 4 जुड़ जाएगा तो 10,004 हो जाएगा, और उसमें से हम 400 को माइनस करेंगे तो 9,000 कितना बच जाएगा 9,604। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ तक हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल था हमने सॉल्व कर दिया। अब बच्चों इसी कड़ी में हम कंप्लीट कर देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 50 में हमको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5a एक ब्रेक यहाँ दिया है, प्लस हमको 6b दूसरा दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ a = 5a और b = क्या लिखेंगे 6b। फार्मूला प्लस का साइन है तो प्लस वाला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab प्लस b² होता है। फार्मूला की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए 5a, तो यहाँ 5a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और a की जगह 5a और b की जगह क्या हो जाएगा 6b, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 6b का स्क्वायर रख दीजिए। 5a का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको 25a² मिलेगा। यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिक का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, और साथ में ab है, ठीक है, तो 60ab हो जाएगा, और प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर 36b² हो जाएगा। यही आपका
आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि a/2 हमको फर्स्ट दिया है, a/2 प्लस b/3 है, इसका स्क्वायर करना है। कुछ नहीं दिक्कत है बच्चों, यहाँ पर डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। a इक्वल टू आपका आ जाएगा a/2 और b इक्वल टू b/3 है। ऐसा नहीं कि आप फ्रैक्शन को देख के डर जाएं, माइनस को देख के डर जाएं। आप जैसे पूछ रहा है वैसे ही करते जाइए, आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं इसमें से कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिन बच्चों ने अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है या प्रैक्टिस करेंगे तो हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आंसर राइट या रॉन्ग आ रहा है। अगर राइट आ रहा है तब तो आप अच्छे से समझ गए हैं, अगर कहीं पर आपको रॉन्ग हो रहा है तो आप हमको कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस है, तो a प्लस बी का हमारा फार्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a की जगह हम क्या रखेंगे, a/2 दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a की जगह a/2 और इंटू b की जगह b/3, और प्लस में क्या है b का स्क्वायर है तो b/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a/2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आपने अच्छे से इंडिसेस में पढ़ा हुआ है इसको, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो a का स्क्वायर ये दोनों के लिए स्क्वायर होता है तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह क्या है, यहाँ 2 है, 2 अपान में है, फ्रैक्शन में a/b के मोड में देखें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। a इंटू बी ऊपर बचा तो a इंटू बी हो जाएगा, और नीचे में हमारा 3 बचा है। और यहाँ पर वैसे ही b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b² और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड का। एक हम लास्ट वाला कर देते हैं, बाकी इसमें आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। अब चलिए हम लास्ट का 2 कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का कर देते हैं। तो 7th पर दिया है, 7th पर हमको दिया है, 7th स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ, इसके लिए 7th का क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपका, कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए x इक्वल टू क्या है, यहाँ a इक्वल टू आ जाएगा x और b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2। फार्मूला प्लस का साइन है तो प्लस वाला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है a² प्लस 2ab प्लस b²। a की जगह आप x रखिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 न्यूमेरिक वैल्यू, a की जगह x और b की जगह क्या हो जाएगा 1/2, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x का स्क्वायर कितना होगा, x², प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है। तो x/1 का मीनिंग भी क्या होगा, सिर्फ x होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1/4 हो जाएगा। 8th हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। a-1/a का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, आप साइन से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है। a इक्वल टू a रखेंगे यहाँ पर, और b की वैल्यू हमको दिया है 1/a। ठीक है, a माइनस बी का फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a², यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस की साइन है तो 2ab प्लस b²। आप इतने बार केवल रिपीट करेंगे, आप एक बार इस प्रॉब्लम सेट को अच्छे से समझ जाएंगे, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फार्मूला भी लर्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह हम a का स्क्वायर रखेंगे, -2 और a की जगह फिर से a आ जाएगा, और b की जगह हमारा 1/a आ जाएगा, प्लस 1/a, b की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर a²,
अब देखिए यहाँ माइनस जो कटता है उसको काट देते हैं, ए से ए कैंसिल हो रहा है तो माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस की साइन है, प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 2। आपको जैसा सूटेबल लगे वैसे आप लिख सकते हैं। आप प्लेस चेंज करने से यहाँ पर कोई भी वैल्यू में चेंजेज नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल 8 माइनस 1 अपान एक्स। हमको क्वेश्चन में दिया है कि 8 माइनस 1 अपान एक्स का बायनोमियल, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। एक्सपेंशन में हमने यही सीखा है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा कि आपको ए की वैल्यू मिल रही है 8 और बी की वैल्यू क्या मिल रही है 1 अपान एक्स मिल रही है। फार्मूला हमारा बनेगा ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है, स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह आप वैल्यू रखिए, ए की जगह अगर आप वैल्यू रखते हैं तो कितना है, ए की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 और बी के जगह क्या आ जाएगा 1 अपान एक्स आ जाएगा, और आगे हमको b का स्क्वायर है मतलब 1 अपान एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, माइनस 8 2 जा 16 हो रहा है। ठीक है, और अपान में x आएगा तो 16 अपान x हो जाएगा, और आगे प्लस की साइन, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 माइनस 16 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इसका आंसर बन रहा है। अब हम देखते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग दिया है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पर माइनस की नहीं, यहाँ पर माइनस की साइन आनी चाहिए, जो कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो दिया है, थर्ड वाले आंसर में यहाँ पर राइट दिया है, क्योंकि लास्ट वाले में भी देखेंगे तो दोनों तरफ प्लस प्लस की साइन दी गई है, जबकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर बीच में माइनस की साइन है तो 2ab के पहले हमारा माइनस की साइन आएगा। 64 माइनस 16 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज अ राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन 3 जो है राइट है यहाँ पर। अब हम फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ में हमको दिया है, थर्ड में दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ चलते हैं। थर्ड में हमको दिया है, ऑफ विच ऑफ द बायोनोमियल गिवन बिलो इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 14 एम एन पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर द एक्सपेंशन। पूछ रहा है कि कौन से ऐसे नंबर का एक्सपेंशन हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया, हमको क्वेश्चन दिया है एक्सपेंशन फॉर्म, और नीचे हमको क्या बताया है, हमको ऑप्शन दिया है कि कौन से फॉर्म को हमको एक्सपेंड करना है, यानी किसकी वैल्यू को हम एक्सपेंड करें कि सामने वहाँ पर ये आंसर मिल जाए। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों ध्यान से तो हमको क्या दिया है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर दिया है, आगे हमको दिया है 14 एम एन पी क्यू, और आगे हमको क्या दिया है प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू है, और बीच में जो है दोनों के मल्टीप्लाई प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डबल करते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पहला एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे तो m प्लस एन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है p प्लस क्यू दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, एम क्यू साथ में आ रहा है, फिर एन क्यू आर, एम पी आ रहा है और एन क्यू आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट नहीं है। एम एन माइनस पी क्यू को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन आगे
पी क्यू के साथ में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि पी क्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर दिया है साथ में 49 आना चाहिए, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। आगे आप देख रहे हैं थर्ड में, तो 7 Nm दिया है, ठीक है। देखिए इसको आंसर रॉन्ग है तो मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके भी आप चेक करेंगे तो आंसर मैचिंग नहीं होगा। आगे आप देख लीजिए कि हमको 7 Mn दिया है प्लस पी क्यू दिया है, तो Mn तो हमको a का स्क्वायर दिया है, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब Mn का अगर वहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 49 m स्क्वायर n स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब पहले ही रॉन्ग हो गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग गिना जाएगा। लास्ट वन पे चलते हैं, फोर्थ जो दिया है इसका आंसर Mn प्लस 7 PQ। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर भी है। तो राइट आंसर को हम कैसे टैली करेंगे, Mn प्लस हमको 7 PQ दिया है, ठीक है। अब एक्सपेंशन फॉर्म हमको दिया है, तो इसका स्क्वायर करने पे हमको क्या वैल्यू मिलती है। अब देखिए फार्मूला प्लस का है तो प्लस की साइन है, यहाँ पे a प्लस b का हमारा फार्मूला बनेगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू हम मान लेंगे Mn है, ठीक, और b इक्वल टू 7 PQ है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ a स्क्वायर दिया है मतलब Mn का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, a की जगह हम Mn को रखेंगे, इंटू b की जगह रखेंगे PQ को, प्लस b स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए Mn का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा m स्क्वायर n स्क्वायर। आप स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m का m के साथ में m स्क्वायर और n इंटू n स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 है, ठीक है, 7 हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा होता है 14, फिर आगे लिखेंगे आप Mn और यहाँ आपको P मिला है और Q, Mn PQ हो जाएगा, प्लस 7 PQ है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, P का स्क्वायर होगा P स्क्वायर और Q का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 Mn PQ प्लस 49 P स्क्वायर Q स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर है। आप बुक से टैली कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट कर देंगे। इन केस एग्जाम में अगर ये कहीं दूसरे पॉइंट पर दिया है तो आप आंसर चेक करके वहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों, हमको दिया है कि हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कोई नंबर के बारे में दिया है, ठीक है। तो नंबर में जैसे हमको दिया है यूज एक्सपेंशन फॉर्म हमको यूज करना है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट हम 997 को भी 997 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 997 का स्क्वायर करना है, एक्सपेंड करना है इसको। अब देखिए 997 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमको सबसे सूटेबल तरीका है कि ये 1000 के कितना करीब है, ठीक है। तो हम इसको 1000 माइनस 3 लिखें तब भी ये क्या हो जाएगा, हमारा 997 होगा। 1000 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 997 मिलेगा, इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए a इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 1000 मिल गया, और b इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। फार्मूला हमारा माइनस का है तो माइनस का लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। आगे हम देखते हैं इसको क्या करना है। तो आगे आपको करना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1000 हमने लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1000 हो जाएगा और b के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 जीरो तो पहले से है, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 10 लाख। और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1000 से करेंगे 2000, 2000 3 जा होता है 6000, ठीक है। और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक। अब जो
सेम वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मिलेगा और 9 हो जाएगा, और माइनस हमको क्या करना है 6000 माइनस हो जाएगा, तो 9,94,009 आ जाएगा इसका आंसर। 9,94,009 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमको दिया है सेकेंड वन में दिया है हमको बच्चों कि 102 का स्क्वायर करना है। तो 102 को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 + 2 102, 100 + 2 इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए साइन क्या आ गई, प्लस की आ गई, तो a = हमको 100 मिल रहा है और b = क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab और प्लस b² होगा, ठीक। a हमको मिला है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 100 और b की जगह 2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ रहा है और प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10,404, 404 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है बच्चों, आप एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं इसमें थर्ड पर हमको दिया है 97 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 97 का मीनिंग क्या हुआ, 100 - 3 बराबर 100 - 3, 100 रुपये में से 3 रुपये माइनस किए, या 100 रुपये किसी को आपने दिया, 3 रुपये वापस कर दिया, मतलब हिसाब कितना है हमारा 97 का है। इसका स्क्वायर करना है, तो a = 100 और b = क्या है 3 है। फार्मूला हमारा वही बनेगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। a की जगह हम रखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 100 आएगा और b की जगह 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका फिर से 10,000। यहाँ माइनस में क्या जाएगा, माइनस में जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 है, मैंने 2 लिख दिया है, सॉरी, आप इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और उसको 2 जा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 600 माइनस होगा और प्लस कितना है 9, तो 9 को जोड़ेंगे तो 10,009 हो जाएगा और माइनस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ आ जाएगा 9,409 आ जाएगा, 9,409 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट हम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट में हमको दिया है 1005 का स्क्वायर करना है। 1005 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या लिखना होगा, 1000 + 5 लिख सकते हैं सिंपल वे में, ठीक। इसका स्क्वायर करना है, एक्सपेंशन करना है। तो बच्चों इसको देखिए, तो a = हमारा 1000 हो जा रहा है और b = 5 हो जा रहा है। फार्मूला वही लगेगा, a² प्लस का है तो a² + 2ab प्लस b² हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा, a = हम रखेंगे 1000 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमारा आएगा 1000 और b की जगह आ जाएगा 5 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 लाख। 1000 के आगे 3 0 लगा देंगे तो 10 लाख हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 10,000 हो जाएगा, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 10,25, ठीक है। 10,10,10,025 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो पूरे पेज का मैंने यहाँ पर जो लिखा है, जो सॉल्व किया है,
यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप फिर से इसको सॉल्व करके चेक कीजिए आप कहाँ पर कर पा रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर राइट आएगा। बस ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको मैथ एकदम ईजी लगने लगेगा। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप 100 में 100, 50 में 50, 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 100% आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। और जिसका मैथ अच्छा रहेगा बच्चों, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पावरफुल होता है। वो आगे हर सब्जेक्ट में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।